बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के दिलों में बैठे हुए हमारे प्राण प्रिय प्रीतम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आओ सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर अपने प्राण प्रियतम की वाणी को ग्रहण करते हैं, उनको सुनते हैं और आनंद में डूब जाते हैं। आओ सुंदर साथ जी, उनका श्रृंगार का वर्णन हो रहा है हमारे प्रीतम का। कौन प्रीतम? जो पूरे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, जो पारब्रह्म परमेश्वर हैं, जो अक्षरातीत हैं, उत्तम से उत्तम पुरुष हैं हमारे। वो हम रूहों के वो कौन हैं? प्राणनाथ हैं। हम रूहों की वो क्या हैं? दूल्हा हैं, हमारे प्रीतम हैं। हम उनकी अंग हैं, उनकी अंगनाएं हैं और वो हमारे आशिक हैं और हम माशूक हैं। इस धरती पर आकर जो जीवों के ऊपर आके आत्माएं बैठी हैं, आत्माओं के वो आशिक हैं। पर परम धाम में क्या था? हम आशिक थे, हमारे प्रीतम माशूक थे। उल्टी बात थी। क्यों? क्योंकि हमको लगता था कि हम उनको रिझाते हैं, और पर इतना पता नहीं था। यहाँ आके पता लगा, जब दूरियां बनी, जब अलग तो कभी हो ही नहीं सकते, जब यहाँ आए तो तब पता लगा वाणी के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा, कि वो अपने दिल में जो लेते थे वो हमारे दिल में आता था। क्योंकि वहाँ एक दिली है, एक ही पारब्रह्म परमेश्वर के अनेकों रूप हैं। हर चीज़ वहाँ का, एक एक कण का रेता भी वो खुद ही है। और वहाँ उनका जो ब्रह्मांड है, अपार अपार से भी पार। कहते हैं कि ये 14 लोक का जो ब्रह्मांड है ना, वहाँ के हिसाब से यहाँ का एक कण के बराबर है, जिसके 2 टुकड़े भी नहीं हो सकते। इतना छोटा सूक्ष्म ब्रह्मांड है। पर हमारा परम धाम सोचो कितना बड़ा है, कितना बड़ा। उसके जैसा कोई ब्रह्मांड है ही नहीं दुनिया में। इतना बड़ा ब्रह्मांड है और खुद ही हर रूप में वो खुद ही हैं और उनकी अपनी ही लीला है। वहाँ एक दिली है, जहाँ 4 लोगों के घर के सदस्यों के बीच में भी भ्रम चलता है और भेद चलता है और एक दूसरे के विचार आपस में नहीं मिलते। वहाँ पर हर एक का विचार एक ही होता है, एक ही अनुभव होता है, एक ही आनंद होता है, एक ही प्रेम होता है, सब कुछ एक ही है। इसलिए क्या बोलते हैं वहाँ के? एक दिली। कहते हैं इश्क को सुख और है और सुख इलम, पर न्यारी बात आशिक की, जिन जो देवे खसम, जिन जो देवे खसम। इश्क और इलम यानी ज्ञान और प्रेम। इश्क और इल्म का क्या मतलब है? ज्ञान और प्रेम के सुख अलग अलग हैं। इश्क जहाँ वाहिदत के आनंद में डुबो देता है, जहाँ पर कहते कि इश्क जो है वो वाहिदत में के आनंद में डुबो देता है, वहीं इल्म आत्मा को उसके स्वाद का अनुभव कराता है। और इल्म का क्या है? आत्मा को उसके स्वाद का अनुभव, जो आनंद होता है, उसको स्वाद जो होता है उसका अनुभव करा देता है। और ब्रह्म सृष्टियों की बात सबसे अलग है। ये धाम धनी की मेहर के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें क्या देना है, केवल इश्क या केवल इल्म, या दोनों ही देने हैं। ये हमारे किसके ऊपर? धाम धनी के ऊपर निर्भर करता है सुंदर साथ जी। और अब चल रहा है मंगलाचरण, 5वां प्रकरण है और 27वीं चौपाई है। सुंदर साथ जी, अब आ गया राज्य का श्रृंगार का वर्णन। और सुंदर साथ जी, सारे हम मिलकर बैठ जाते हैं और एक दिली होकर उसका अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं और उस आनंद में हम डूब जाते हैं। सोचो कि आप परम धाम में बैठे हैं और परम धाम में बैठे बैठे अपने प्रीतम को देख रहे हैं, तो उनकी जो जैसे वो पाग बांधते हैं, उनकी चतुराई को देखो वो कैसे बांधते हैं, और ऐसी टेढ़ी तिरछी चितवन से वो हमें देखते हैं और हम खुश होते हैं
उनकी पाग को बांधते हुए देखकर, और उसी में ही हम डुबकियाँ लगाने लग जाती हैं आनंद की, और कहते आनंद विभोर हो जाते हैं। और क्या आ रहा है, सिर पाग बांधी चतुराई से, सिर पाग बांधी चतुराई से, हक्के पेच हाथ में ले, हक्के पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके, भाव दिल में लेके, सुख क्यों कहूँ विदे, सुख क्यों कहूँ विदे। हमारे धामधनी क्या करते हैं, हमारे प्राण प्रीतम क्या करते हैं, हम सखियों को आनंद में ले जाने के लिए, अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, और हमारे दिलों को प्रेम से भर देने के लिए, वो हमारे धामधनी अपने हाथों से सिर पर पेच लपेट फिराते हुए बहुत ही चतुराई से पाग बांधते हैं। मतलब कि बहुत ही चतुराई से पेचदार ऐसे पाग जैसे होते हैं ना, पहले ऐसे लपेटा दे लेते हैं, फिर उसके ऊपर पेचदार ऐसे बांधते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे प्रीतम अपने हाथों से सिर पर पेच लपेट फिराते हैं और बहुत ही चतुराई से पाग बांधते हैं। सखियों को आनंदित करने के लिए अपने दिल में भाव लेकर उन्होंने जो पाग बांधी है, उससे मिलने वाले सुख का वर्णन, और हमारी महामती जी क्या कहते, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं बता सकती कि वहाँ का सुख क्या है, लपेटते हुए पाग पे क्या सुख मिलता है। और क्या कहते हैं, और फिर कहते जब जैसे पाग बांधते हैं ना, तो उसमें अपने आप फूल बेल बूटियाँ अपने आप बन जाते हैं। मतलब कि वैसे तो पाग दिन भर बदली जाती है, हर पल पल उनका श्रृंगार बदलता है, जैसे सखियों के मन में आता है वैसा ही श्रृंगार उनका बदल जाता है। तो क्या होता है कि, और वो सिर्फ बांधते क्यों हैं सुंदर साथ जी, हम ब्रह्म सृष्टियों को रिझाने के लिए, अपनी अंगनाओं को दिखाने के लिए, प्रेम में ले जाने के लिए, आनंद देने के लिए, इश्क में डुबो देने के लिए वो पाग बांधते हैं, और तिरछी तिरछी नज़रों से देखते जाते हैं और सबको मदहोश करते रहते हैं। वो कौन है उसको, उनको ब्रह्म सृष्टियों को मदहोश कर सकता है, परम धाम के प्राण प्रिय प्रीतम सच्चिदानंद आनंद के सागर अक्षाती उत्तम पुरुष, जिन्होंने विष्णु भगवान के जीव के ऊपर बैठकर अपने आवेश से लीला करी थी। 11 वर्ष 52 दिन तक की बचपन की लीलाएं जो उन्होंने करी थी, वो शक्ति, वो पारब्रह्म परमेश्वर, तभी तो उनको पारब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। कृष्ण भगवान को क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बैठकर, उनके दिल के ऊपर बैठकर भगवान विष्णु ने लीला करी थी। जो विष्णु जी का जीव था, उनके ऊपर बैठकर उन्होंने लीला करी थी, इन्होंने उनका आवेश आया था उनके ऊपर, तो इसलिए वो आनंद की लीलाएं थी। आज तक विष्णु भगवान ने, आप बताओ कितनी बार उन्होंने मतलब कि अपना स्वरूप बदला, मतलब जैसे क्या बोलते हैं, उन्होंने मतलब कि रूप धारण करे हैं, मतलब कि लीलाएं करी हैं, जितने भी उनके जन्म ही समझ लो, जबकि परमात्मा तो जन्म नहीं लेता, कि उनके जितने भी उन्होंने मतलब कि, मैं एकदम से मेरे दिमाग में वो बात नाम नहीं आ रहा, तो जितने भी उन्होंने रूप बदले, मतलब कि लीलाएं की हैं अपने स्वरूप से, अनेक रूपों में आकर, तो 24 अवतार, जैसे अवतार होते हैं, कितने अवतार है, 24 अवतार ऐसे कुछ होता है। तो जो कृष्ण भगवान की लीलाओं में आनंद है, और इतने और स्वरूपों में तो कभी कोई वो आनंद नहीं आया। यहाँ क्यों आया सुंदर साथ जी, ये पारब्रह्म परमेश्वर अपनी ब्रह्म सृष्टियों को लेकर इस धरती पे आए थे, इसलिए वो आनंद मिला यहाँ पर। और आए भी क्यों थे, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को अपनी साहिबी दिखाने के लिए, कि देखो मेरी साहिबी कितनी बड़ी है, मैं कितने ब्रह्मांडों का मालिक हूँ। और वहीं बैठे बैठे ही, परम धाम में बैठे बैठे ही उनकी सुरतों को यहाँ लाकर उन्होंने गोपियों के ऊपर बैठा दिया, और ताकि इस लीला को वो देखें। उस टाइम हम लोगों ने भी वो लीला देखी थी, वो हमारी ही लीला थी, हम ब्रह्म सृष्टियों की ही वो लीला थी सुंदर साथ जी।
और हमने वो लीला करी थी। उसके बाद 11 वर्ष 52 दिन के बाद फिर वो उन्होंने जो बंसरी बजाई थी वो भी लीला रास की यहाँ पर नहीं हुई थी, उनकी लीला जोग माया के अंदर हुई थी। उन्होंने वहाँ पर नया वृंदावन रचा दिया था और वहाँ जो शरीर छोड़ छोड़ के सब सखियाँ जब चली गई तो वहाँ पर तब ये किसी को नहीं पता, यहाँ पर ये संसार का एकदम प्रलय हो गया था, ख़त्म हो गया था। पर उसी टाइम उनको लगा कि मेरी ब्रह्म सृष्टियों के अंदर कुछ इच्छाएं रह गई हैं देखने की, अब उनको मुझे वो दिखाना पड़ेगा, नहीं तो संसार तो ख़त्म कर दिया था। उसी पल उन्होंने अक्षर ब्रह्म जो उनका सत्ता का दूसरा स्वरूप है उनको हुक्म दिया कि जैसा था वैसा बना दो, क्योंकि जो पार्वण परमेश्वर बनाएंगे वो तो हर चीज़ अखंड हो जाती है। अक्षर ब्रह्म का जो मन है, उनका जो मन मतलब बनाएगा वो बन के ख़त्म हो जाती है। और फिर उसी टाइम ही वो संसार फिर वैसा का वैसा बन गया। फिर वही कृष्ण वही सब हो गई। इसकी भी लीला अलग है सारी पूरी स्टोरी, कि कैसे फिर कौन उतरे थे वहाँ पर। उन्होंने तो जो गोलोक था, जहाँ का वृंदावन आसपास की जितनी भी जगह थी, उस लीला को भी अखंड कर दिया था जोग माया में, चौथी भिष्ट में, पांचवी भिष्ट में, और चौथी भिष्ट में रास को भी खंड कर दिया था। ये सारा वर्णन पूरा स्टोरी है। किसी दिन फिर वैसे ही इसका बखान होगा राज्य की मेर से। और तो इस तरह से उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर 7 लाख की गोलोक की लीला हुई। वहाँ पर उतरे, मतलब कि वहाँ की जो वेद कन्याएं थी जैसे वो सब आई थी, मतलब वो लीला हुई थी उसके बाद की जो भी लीला थी। और फिर उसके बाद वो भी चले गए थे जब कृष्ण भगवान को उन्होंने जब कंस को मार दिया था, उसके बाद राजगद्दी पर जब उनको बैठा दिया था, उसके बाद फिर उन्होंने अपने वस्त्र भूषण सब भेज दिए थे। तो वो लोग शक्तियाँ भी वहाँ से भी चली गई थी। फिर कौन रह गई थी, सिर्फ विष्णु भगवान का जीव और विष्णु भगवान की सारी उसके बाद की लीला, सारी विष्णु भगवान की लीला है जो उन्होंने कृष्ण नाम से की। उनके शरीर का नाम कृष्ण था, तो तब उन्होंने बाकी सारी लीलाएं विष्णु भगवान की है। जो उन्होंने युद्ध करे, जो करा, सुदामा की कथाएं हुई, जो जितनी भी उसके बाद की हुई हैं सारी, वो विष्णु भगवान की खुद की लीला थी। इसलिए इसको त्रिविध लीला बोलते हैं। 3 लीलाएं हुई हैं। और इस तरह से अब हमने क्या करा, हम तो जहाँ पर थे वो कहाँ चले गए। तो कहते केस चूहे में भीगल, लिए जुगते पेच फिराए, पेच दिए तापर बहुविध, बांधी सरंगी बनाए। ये पाक का वर्णन आ रहा है कि कैसे कैसे उन्होंने पाक बांधी। जो केस पानी से जैसे होते ना भीग जाते हैं, नहा के आओ तो, है ना, तो उसको बोलते हैं। श्री राज जी के घुंघराले बालों में सुगंधित इत्र लगा हुआ है। वहाँ क्या लगा, सुगंधित इत्र लगा हुआ है। और उन्होंने जुक्ति पूर्वक अपने सिर के ऊपर अनेक प्रकार के पेच फिराते हुए इस प्रकार की पाग बांधी कि उसकी आकृति सारंगी की तरह शोभा ले रही थी। जैसे सारंगी होती है ना, एक म्यूजिक का होता है, मान होता है, उस जैसे सारंगी जिस बजाते हैं जब, तो वो कैसी होती है, सारंगी ऐसे किश्ती की तरह ऐसे करके बनी होती है ना सारंगी। तो ऊपर अनेक प्रकार के पेच फिराते, इस प्रकार पाग बांधी कि उनकी आकृति सारंगी की तरह शोभा ले रही थी। तरह तरह की पागे बांधते थे, तरह तरह का हमारे को सुख देते थे। पाग बांधते हुए हम सब सखियाँ उनको देखती रह जाती थी, उन्हीं की उंगलियों को देखती रहती थी। वहाँ से किरणें निकलती थी, किरणों से तरंगें निकलती थी, और तरह तरह के जो जेवरों से मतलब जो नग लगे होते थे उनमें तरह तरह की अलग अलग तरह की वो किरणें निकलती थी। हम उन्हीं को ही देखते रह जाते थे, कैसे फूल बन रहा है, कैसे बेल पत्ते बन रहे हैं, कैसी आकृति बन रही है। और पाग को तो देखना ही रह गया, हम तो राज जी के मुख को ही देखते रह जाते थे। सुंदर साथी जी कुछ नहीं पता लगता था कि वो क्या कर रहे हैं, हम तो बस उनके कहते वहाँ पर हम उनके दीवाने थे। उनको हर पल हमें देख के ही सुख मिलता था, बस हर पल। और चीज़ों को तो ना महलों की तरफ देखते थे, ना वहाँ की सुंदरता की दृश्यों को देखते थे, बस सारा दिन राज्य की ही बातें करते रहते थे, अपने प्रीतम की बातें करते रहते थे, उन्हीं सुख को ही देखते रहते थे।
तो देखते नहीं थे। और जहाँ पे इसलिए अल्लाह के उन्होंने अपनी साहिबी दिखाई है हम सब सुंदर साथ को सुंदर। सरंगी एक प्रकार का प्राचीन वाद्य यंत्र है। ये क्या है? एक वाद्य यंत्र है जिसके आधार पर आधुनिक वाद्य वायलिन की रचना की गई। जैसे वायलिन बजता है ना, उस तरह से वायलिन की रचना की गई। सरंगी के एक किनारे पर जैसी आकृति उभरती है, ऐसे करके उभरती है ना, और ऐसे करके ऐसे फिर हो जाती है। लगभग उसी से मिलती हुई शोभा श्री राज जी पाग भी बांधते हैं सुंदर साथ जी। आगे देखो क्या कहते हैं। उज्ज्वल हस्त कमल सो कोमल नरम अतंत, कोमल नरम अतंत, बांधी हृदय विचार के, बांधी हृदय विचार के, दो क्यों कर करूं सिफत। कहते हैं उज्ज्वल हस्त कमल सो, श्री राज जी के दोनों हस्त कमल अति उज्ज्वल और गौर वर्ण के हैं। उनका रंग भी गौर वर्ण और गुलाल रंग का है। और ऐसे कहते श्री राज जी के दोनों जो हस्त कमल है गौर वर्ण के, अति उज्ज्वल हैं तो उनकी कोमलता अनंत है। हाथों की उंगलियों की, हाथों की कोमलता अनंत है। अपनी आत्मा को आनंदित करने का विचार लेकर, क्या करने के लिए हमारे धामधनी क्या करते हैं? अपनी आत्मा को आनंदित करने के लिए, प्रेम से भरपूर करने के लिए अपने जिन हाथों से जो सुंदर पाग बांधी है, उन हाथों की सुंदरता का वर्णन भी कहते हैं। मोहम्मद जी कहते हैं मैं कैसे करूं? क्योंकि जो साक्षात देख रहा हो वो यहाँ के हिसाब से वर्णन करेगा ना, वहाँ का वर्णन तो अलग ही है, बोल ही नहीं सकते। वहाँ तो मूक भाषा है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी बातें ही मौन से हो जाती है, मूक चुपचाप अंदर से ही बात हो जाती है। अगर कोई बोलने लगे तो उनकी उंगली पर ऐसे हाथ रख देते हैं, अंदर की भाषा अपने आप चलने लगती है। राजी भी बोलते रहते हैं और सखियाँ भी बोलती रहती हैं और सबके अंदर से प्रेम में भर जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं सुंदर साथ जी। ये प्रेम की अलौकिक भाषा है जिसको कोई निस्वत वाला ही जान सकता है। उस ब्रह्मांड का जो होगा वही उसको अनुभव कर सकता है, वही उसको महसूस कर सकता है सुंदर साथ जी। श्री राज जी के दोनों हस्त कमल कैसे हैं? अति उज्ज्वल गौर वर्ण के हैं और उनकी कोमलता अनंत है। अपनी आत्मा को आनंदित करने के विचार लेकर धामधनी अपने जिन हाथों से सुंदर पाग बांधी, उन्हीं हाथों की सुंदरता का वर्णन भी कहते कैसे करें। उज्ज्वल वर्ण का तात्पर्य वह रंग है जो सफ़ेदी में गहरी गुलाबी आवा लिए हो। सफ़ेद गौर वर्ण अति गुलाब, कहते गहरी गुलाबी आवा लिए हुए हो। ऐसा जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसका मांस में से कैसा पिंकिश पिंकिश होता है, लाइट पिंकिश होता है, गौर वर्ण और पिंकिश होता है। उसी तरह से कोमल जैसे उनके बच्चे के, छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है उसके हाथ पैर होते हैं, उसी तरह से हमारे पिया जी। रंग लाल जरी माहे बेल कई, कई फूल पात नक्स कटाव, कई रंग नग जवेर छल के, बलि जाऊं बांधी जिन भाव, बलि जाऊं बांधी जिन भाव। रंग लाल जरी माहे बेल कई, पाग का रंग लाल है। कैसा है पाग का? लाल लाल रंग है, जिस पर सोने के तारों से अनेक प्रकार की लताओं, फूलों और पत्तियों के चित्र अंकित किए गए हैं। जब पाग बांध लेते हैं ना तो सोने की तारों की से अनेक प्रकार के फूल, पत्तियाँ ये सब बन जाती है। सॉरी। पाग में अनेक रंगों के नग, पाग में क्या है? अनेक रंगों के नग हैं और जोहारत झलकार करते हैं। प्रीतम अक्षरातीत ने अपनी अंगनाओं को आनंदित की। जिस भावना से ये पाग बांधी, उस भाव पर मैं बार बार समर्पित बलिहारी जाती हूँ।
सुंदर साथ जी, हम भी अभी बैठे बैठे यही देखे कि हमारे पिया जी हमारे सामने खड़े हैं और अपनी पाग बांध रहे हैं, और किस तरह से बांध रहे हैं और कैसे कैसे रंग की, वहाँ तो जहाँ तो लाल संदूरिया के रंग की पाग का वर्णन किया गया है, पर वहाँ तो कैसी पाग होगी, वहाँ तो पल पल बदली जाती, पल पल श्रृंगार बदलता है सुंदर साथ जी। पर एक टाइम हमारे लिए भी वो अपने हाथों को चलाते हैं और दिखाते हैं, सखियों को मदहोश कर देते हैं। उस दृश्य का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता इस मुख से। और ये मुख हमारा इस जहाँ के झूठ के ब्रह्मांड में उनके बारे में एक बात नहीं बोल सकता, पर ये किसका हुक्म से ही सारा कुछ बोला जा रहा है, राज जी के हुक्म ही बुलवा रहा है, राज जी का हुक्म ही बोल रहा है। सुंदर साथ जी, हमारे प्राण प्रीतम खुद ही ये लीला का बखान कर रहे हैं और हम आत्मा को आनंदित कर रहे हैं, प्रेम से विभोर कर रहे हैं, प्रेम से भर रहे हैं। कौन? हमारे प्रीतम, हमारे प्राण प्यारे, जो हर पल हमारे साथ हैं, वो हमसे दूर है ही नहीं है, एक पल भी हमसे दूर हो ही नहीं सकते। सुंदर साथ जी, हमारे प्रीतम, ये आनंद का समय है, इस टाइम हमें वो आनंद दे रहे हैं, प्रेम से भर रहे हैं। जो सुंदर साथ इनको सुनेगा वो राज जी की इच्छा से ही सुनेगा, जो सुंदर साथ इसको पढ़ेगा, देखेगा, महसूस करेगा, वो राज जी के हुक्म से ही महसूस करेगा। उस पर राज जी की कृपा होगी, राज जी की मेहर होगी, तभी वो सुंदर साथ इस वाणी को सुन और पढ़ सकता है। क्या कहते हैं, पाग का रंग लाल है, जिस पर सोने की तारों से अनेक प्रकार की लताओं, फूलों और पत्तियों के चित्र अंकित किए गए हैं। पाग में अनेक रंगों के नग जौहरत झलकार करते रहते हैं। प्रीतम अक्षरातीत ने अपनी अंगनाओं को आनंदित करने की जिस भावना से ये पाग बांधी है, उस भाव पर मैं बार बार समर्पित होती हूँ। सुंदर साथ जी, ऐसी आशिक एही विचारी, तब जाही मेरे हे लपटाए, तब जाही मेरे हे लपटाए। आशिक यही विचार ही, तब जाही मेरे हे लपटाए। अंदर हक पेचन से क्यों कर निकसियो जाए, क्यों कर निकसियो जाए। श्री राज जी के प्रेम भाव में डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टि, श्री राज जी के प्रेम में भाव में डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टि जब धनी के प्रेममयी भावों एवं पाग की सुंदरता के बारे में विचार करती है, जब धनी के प्रेममयी भावों एवं पाग की सुंदरता के बारे में विचार भी करती है ना, तो उसमें मगन हो जाती है। ये पाग के पेचों की शोभा में इतनी डूब जाती है कि उससे निकल पाना उसके लिए संभव ही नहीं है। सुंदर साथ जी, बहुत मुश्किल है इसमें से निकलना। हमारे प्रीतम हम आत्मा को रिझाने के लिए ही वहाँ वो लीला करते थे, और जहाँ पर भी हमें वो आनंद देने के लिए, परम धाम के सुखों को देने के लिए, परम धाम का प्रेम दर्शाने के लिए हम ब्रह्म सृष्टियों को, अपनी प्रिय अंगनाओं को, अपनी लीलाओं का बखान कर रहे हैं, हमारे प्रीतम कर रहे हैं, उनका हुक्म कर रहा है उनका हमारे प्रीतम खुद आप। हम ब्रह्म सृष्टियों को जो आत्मा यहाँ हैं, इस संसार में भी हमें सबसे बड़े सुख परम धाम के दे रहे हैं, जहाँ के सुख पल दो पल के हैं। सुंदर साथी, जहाँ के सुखों को जो हमें मिल रहे हैं, उन सुखों को मत सोचो कि ये सुखों की वजह से हमें कितने खुश हैं, कितने परमात्मा हमें कितनी जहाँ के सुख दे रहे हैं और हर तरह की हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। वो तो कर ही रहे हैं, वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। पर परम धाम के जो सुख हमें मिल रहे हैं इस धरती के ऊपर, झूठ की धरती के ऊपर, सपने की धरती के ऊपर, ये सबसे अमूल्य सुख हैं, ये सबसे मूल्य आनंद है। ये परमात्मा का दिया हुआ प्यार है, ये परमात्मा का दिया हुआ आनंद है। किसके लिए?
हम ब्रह्म सृष्टियों के लिए, और इसका सुख इस जीव को भी मिल रहा है। ये जीव भी इसमें, अब वो जीव नहीं रहा, ये आनंद लेने के बाद वो जीव नहीं रहता, वो भी आत्म स्वरूप हो गया है, वो भी प्रेम स्वरूप हो गया है, वो भी अमृत स्वरूप हो गया है। अब उसके अंदर अमृत उसको मिल रहा है। ये है अमृत। ये सुख क्या है? हमें अमृत पिला रहा है। हम इसको अमृत पी रहे हैं, ना कि संसार का दुख रूपी जहर। संसार में जितनी देर हम रहते हैं, हम संसार का जहर पीते हैं, दुख पीते हैं, तो हमारे भीतर भी दुख आता है सुंदर साथ जी। और जब ये सुख मिलते हैं परमात्मा के घर के, अपने हमारे अपने घर के सुख, हमारे प्रीतम हमें जो जहाँ बैठे बैठे दे रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं, प्रेम से भर रहे हैं, ये हमारे प्रीतम के सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। वो हमारा हर पल ध्यान रखते हैं, हर पल हमें बाहर की चीज़ों से निकालते हैं। कहते ना, यहाँ आके जीव क्या कहता है कि हे धनी, मैंने आपको साक्षी मान के जन्मों जन्मांतरों के जितने मेरे कर्म थे, अच्छे बुरे मुझे नहीं पता, जो भी मैंने कर्म किए सब मैंने आपके चरणों में रख दिए। अब मैं आपका हो गया हूँ। जब जीव आप पार्वण परमेश्वर का हो गया, वो भी आत्म स्वरूप हो गया, अब जो भी शरीर से कर्म होंगे वो उसको नहीं लगेंगे सुंदर साथ जी। अब जितने भी हम लोग गलत भी किसी टाइम बोल भी जाएंगे, कर भी लेंगे, पर पार्वण परमेश्वर हमें यही समझाते हैं कि चुप चुप, एक चुप सो सुख। फिर उसके बाद जब हम राज्य के पीछे हम चुप कर जाते हैं ना, कोई बात हमें कहे तो हम जवाब नहीं दे, चुप कर जाए, फिर उसका राज्य तो एक पल नहीं लगाते, उसका एक पल में उसको ऐसी दिखा देंगे अपनी लीला सुंदर साथ जी। सॉरी, चलो आगे चले। कितना हे धनी मेरे, तो इस आनंद में हमें हर पल डुबो के रखा करना। हर पल हमें ये तेरा प्रेम चाहिए, तेरा आनंद चाहिए, हर पल चाहिए। पर क्यों हमें संसार में माया के बीच में ये फालतू की चीज़ें दिखा देता है। इसी फ़ोन के अंदर देखा जाए कितना परमात्मा के सुखों का वर्णन है, और इसी में दुनिया भर के दुखों का भी वर्णन है। वो देखने लग जाओ तो वो उसमें चला जाता आदमी, सुख देखने लग जाओ तो उसमें चला जाता है। पर आम दुनिया को सुंदर साथ जी ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो क्या करते हैं, वो जिनको सुनाने भी लगो ना तो वो भाग जाते हैं, उनको घर के काम याद आ जाते हैं, कोई नहीं सुनना चाहता। ये एक ब्रह्म सृष्टि ही है, जो ईश्वर सृष्टि है, जो सुनती है। और जहाँ के जीवों को तो जो जहर लगता है, उनको भगवान चाहिए सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। उनको भगवान नहीं चाहिए किसी को भी। परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं करते, कोई ना चाहते हैं, कितनों को समझा लो, कोई नहीं सुनना चाहता। कहते ना, लोगां नूं कड़वी लगती है और सानू टना दे टन भी पिला दो तो वो भी थोड़ी लगती है। ये ऐसी शराब है कि टनों के टन भी पिला दो वो भी थोड़ी लगती है, पर जो लोगों को क्या लगता है, कड़वी लगती है, वो चीज़ है। आशिक यही विचार ही तब जाही मेरे है लपटाए, अंदर एक पेचन से क्यों करने कसे हो जाए। श्री राची के प्रेम भाव में डूबी रहने वाली जो ब्रह्म सृष्टि है ना, जब धनी के प्रेम में भावों एवं पाक की सुंदरता के बारे में विचार भी करती है तो उसमें मगन हो जाती है। ये पाग के पेचों की शोभा में इतनी डूब जाती है कि उससे निकल पाना उसके लिए संभव ही नहीं है। वो इतनी सुनो, जहाँ पर हम थोड़ा सुन रहे हैं तो हमें इतना आनंद आ रहा है सुंदर साथी। जब हम वहाँ बैठे बैठे उनको देखते होंगे पाग बांधते, तो अब हमारा क्या हाल होता होगा। तो उससे निकल पाना मुश्किल है। ऊपर कलंगी लटकत झलकत है अति जोत, जाको नूर आसमान में भराए रहे हो उद्योत। ऊपर कलंगी लटकत झलकत है अति जोत, जाको नूर आसमान में भराए रहे उद्योत।
कहते पाग के ऊपर जो कलंगी लटक रही है सुंदर साज जी, जिसकी नूरमयी ज्योति बहुत अधिक झलकार कर रही है, उसका नूरमयी प्रकाश आकाश में चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर फैल रहा है। कहते कलंगी की भी उसमें जो नग भी लगे होते हैं, उसका सारा वर्णन पता नहीं इसमें आता कि नहीं आता, नहीं तो इसका अलग से भी वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। कलंगी कैसी है हमारी, शायद श्रृंगार श्री श्रृंगार जी में है वर्णन, बहुत ही सुंदर है कलंगी का भी। ऊपर कलंगी लटकत झलकत है अति ज्योत, पाग के ऊपर कलंगी जो लटक रही है, जिसकी नूरमयी ज्योति बहुत अधिक झलकार कर रही है, और उसका नूरमयी प्रकाश आकाश में चारों ओर फैल रहा है। सुंदर साज जी। ऊपर सारंगी दुगदुगी करे जो झल झलाहट, ये देखे अंतर आँखें खुले, ये जो हैड़े के कपाट। सारंगी की आकृति वाली उस पाग में दुगदुगी झलकार जो कर रही है, उसकी शोभा देखने से हृदय के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, हृदय के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, और आत्मिक दृष्टि परमधाम में विहार करने लग जाती है। सुंदर साज जी। और शायद ये फ़ोन मेरा बंद हो जाता है कई बार, किसी टाइम भी बंद हो जाएगा, जितना हो सकेगा वर्णन करती जाती हूँ। सारंगी की कृति वाली उस पाग में दुगदुगी झलकार कर रही है, और उसकी शोभा देखने से हृदय के बंद दरवाजे जो होते हैं वो भी खुल जाते हैं। हमारे भी दरवाजे खोल दो राजी, ताकि हम साक्षात हम आपको देख पाएँ। ऐसा कुछ करो हमारे प्रीतम, हम मंगनाओं के लिए भी कुछ करो, ताकि हम आपको साक्षात बैठे बैठे इस टाइम देखें कि आपकी कितनी सुंदर पाग आपने बांधी है। अभी तो हम थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहे हैं, पर पाग बांधते हुए देखें, आपको महसूस करें। हे मेरे प्राण वल्लभ, प्रकट हो जाओ अभी के अभी, इसी समय हम आपके को देखते हुए हर पल महसूस करते रहें, दिन रात उसको सुख में भीगे रहें, आनंदित रहें, और प्रेम से भरपूर हो जाए। हमारे प्रीतम, आप हमारे लिए प्रकट हो जाओ अभी के अभी, इसी समय आप प्रकट हो जाओ। हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राणनाथ, हे सच्चिदानंद, हे आनंद के सागर, हे मेरे धाम के दुल्ला, आप अभी के अभी हमें अपने स्वरूप के दर्शन करा दो, ताकि हम आपको देख सकें, आपको महसूस कर सकें। हे सच्चिदानंद, हे धाम के दुल्ला, हे हमारे प्रीतम, प्रकट हो जाओ। आँखें बंद करूं जा खोलूं, दर्शन